सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल सभी के। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि AKTU का भाई साहब फिफ्थ सेमेस्टर के पेपर आने वाले हैं और पहला पेपर ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है भाई, मेरे AIML ब्रांचेस वालों और बाकी सारी और भी ब्रांचेस हैं उनका भी। तो आज हम बात करने वाले हैं AKTU के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिनका सब्जेक्ट है। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ये इनमें से 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से होने वाले हैं और इन्हीं क्वेश्चंस से ही पेपर आपका बनेगा। मतलब टोटल जो आपके 15 क्वेश्चंस होते हैं पेपर में, उसमें से मान लो आप 15 के 15 इसी पूरी लिस्ट में से, मेरे पास जितने क्वेश्चंस की लिस्ट है इन्हीं में से आएगा। और ये कहना चाहता हूँ ज़्यादा लोड भी नहीं लेनी है, क्योंकि गाइस हर एक यूनिट से मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन ही मैंने लिए हैं, तो तुम लोग ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा और तुम लोग और सब्जेक्ट्स पर भी फोकस कर सकते हो। तो चलो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बात करते हैं यूनिट 1 की। यूनिट 1 में गाइस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाला है वो है हमारा व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइस सबसे बड़े मान के चलिए आपका पेपर ही कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर 7 मार्क्स में नहीं आता है तो कम से कम 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो जरूर आने वाला है। तो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि आप सब्जेक्ट का नाम कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये क्वेश्चन मैं गारंटी कर सकता हूँ कि ये 100% आपके आएगा ये सेमेस्टर एग्जाम में, अभी AKTU जो 29 तारीख को है। और चलिए अब दूसरा क्वेश्चन बात करें। दूसरा क्वेश्चन क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसके सेलिएंट फीचर्स, मतलब इसको भी एक बार पूरा अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। तो गाइस अब आप लोग सोच रहे हो कि यार आप क्वेश्चन तो भैया बता दोगे, लेकिन आप इसके आंसर्स का क्या। तो आंसर्स के लिए अगर आप चाहते हो कि मैं आंसर्स भी प्रोवाइड कर दूं तो नीचे कमेंट कर देना, तो मैं आपको इसके आंसर्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, इसके आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ में अगर आप, मैं जो सजेस्ट करता हूँ आपको कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादा है नहीं, 5 क्वेश्चन है या 6 क्वेश्चन है, तो 5 मिनट के मान लो 30 से 35 क्वेश्चन हो गए। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। सिंपल इनको जाओ और अपने किसी भी AI पे जाओ और उस AI पे जाके डाल दो ये क्वेश्चन और सिंपल उसके ना इन ब्रीफ पूरा पढ़ लो, और या कोई तो कहीं इसको नोट्स बना लो, इसके नोट्स बना लो, छोटे मोटे मतलब शॉर्ट नोट्स से बेसिक बेसिक कीवर्ड्स अपना लिखते चलो। ठीक है। बेसिक कीवर्ड लिखोगे, जैसे मान लो ये आपने ये क्वेश्चन आपका दिया कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आपने हेडिंग डाली कॉन्स्टिट्यूशन और यहाँ लिख दिया पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। और गाइस आप लोग बीटेक के हो तो आप लोग को आंसर बनाना तो आते ही होंगे, तो आपको सिंपल क्या करना है, बस इस पॉइंट्स के आंसर फ्रेम कर लेना है। और इसको पेपर में आपको होता है लिखना ज्यादा पड़े, क्योंकि जितना लिखोगे उतने मार्क्स होता है AKTU का। और यह बच्चों की मेरी बात होती है कि जितना लिखोगे उतने मार्क्स भी कई बार मिलते हैं, तो लिखने में बिल्कुल कंजूसी ना करना। तो गाइस सिंपली आप क्या कर सकते, सिंपल AI पे जाओ और ये जितने क्वेश्चन अभी बताने वाला हूं मैं 5 मिनट के, इसको ChatGPT डालो या जेमिनी जो भी AI यूज करते हो परप्लेक्सिटी, उस पर डालो और सिंपली अपने आंसर्स निकाल लो। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड एक्सप्लेन इट्स मेन फीचर्स। हाँ, तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। 2022-23 मैंने देखा कि 22-23 में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन के आने में पूरे चांसेस है, उसको भी मैं लिख दे रहा हूँ 100%। ये क्वेश्चन आ सकता है, मतलब है तो सारे क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी अच्छी आने की, पर ये गारंटी कर सकता हूँ ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये पिछली पहले भी बहुत बार आ चुके हैं। अब चौथा क्वेश्चन की बात करें। चौथा क्वेश्चन कौन सा है, डिस्कस अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। प्रीएम्बल ऑब्वियस बात है, ये बहुत एक मेन टॉपिक है हम लोग के इस कोर्स का भी, तो प्रीएम्बल जरूर पढ़ के आना। प्रीएम्बल किसी भी फॉर्म में आ सकता है, क्योंकि प्रीएम्बल के ऊपर बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, तो प्रीएम्बल एक बार जरूर पढ़ लेना। ठीक है। अब बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन जा सकते हैं। हो सकता है आपको एक क्वेश्चन के अंदर 3-4 पार्ट्स पूछ ले, तो वो ऐसा सकता है कि एक्सप्लेन फंडामेंटल ड्यूटीज, फेडरल सिस्टम, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, इलैबोरेट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो गाइस ये 4 क्वेश्चन है, इनको अच्छे से पढ़ लेना। जैसे बताया AI पे डाल लो, या तो अगर चाहते हो आंसर्स मिले तो कमेंट में लिख देना आंसर्स, तो मैं तुम लोगों को आंसर्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। और हाँ, अब एक क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखे क्वेश्चन को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ये सब PDF फॉर्म में अपलोड कर दूंगा, तो वहां से तुम लोग डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हो, या तो प्रिंट आउट करा लो, या तो सिंपली आप अपने टैब मोबाइल से पढ़ना चाहो उससे पढ़ सकते हो। तो उसके साथ ये हमारी यूनिट 1 खत्म होती है। अब बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 की बात करें, यूनिट 2 बेसिकली हमारी जुडिशरी और ये तुम्हारी मेन पावर्स, एक्सप्लेन पावर्स और प्रेसिडेंट, इसी के ऊपर है। तो इसके फटाफट से आप मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब इंडियन जुडिशरी स्ट्रक्चर। पूरा इसमें तुम लोग को इंडियन जुडिशरी स्ट्रक्चर देखना है। और तो इस क्वेश्चन में मैं दिखा दूंगा तुम लोग, इस क्वेश्चन के लिए तुम लोग एक डायग्राम बेस्ड आंसर लिखो, जैसे एक ट्री बेस्ड डायग्राम आता है कि जैसे ये हायर फिर लोअर, ऐसे हर लेवल्स दिखा देना, तो उससे काफी अच्छे हम लोग को मार्क्स मिलने की संभावना है। तो बेसिकली पहला क्वेश्चन ये होगा। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मेनली देखिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली सारे एक्ट्स हैं, तो एक्ट्स को एक बार गो थ्रू कर लेना कि बेसिक आपको पता हो, बाकी यार आप खुद बना के लिख लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन 3 की बात करते हैं, कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ राज्यसभा। तो गाइस कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में बताना, राज्यसभा पता ही होगा, या बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन। अब आप लोग बीटेक में हो तो आपको इतना तो पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो जाके सिंपल AI पर आके आंसर्स निकाल लो, या तो यार मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा तुम लोग कहने पर। फिर क्या अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैंने आपने देखा होगा PUT आपके जो होंगे उसमें भी आया होगा, और ये क्वेश्चन मान के चलिए कि आपका सेमेस्टर में आने की 100% प्रोबेबिलिटी है। तो जिन क्वेश्चन 100% में लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन को पढ़ के जाना अच्छे से, क्योंकि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया की पावर के बारे में पूछा ही जाता है। और एक और क्वेश्चन बनता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और अमेरिका के प्रेसिडेंट की पावर कंपेयर करो, तो वो एक क्वेश्चन भी है, वो शायद इसमें होगा आगे। हाँ है, तो अब उसके बारे में भी देखते हैं। अब 5वां क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL एंड इट्स प्रोसीजर। तो PIL बेसिकली कंज्यूमर लोग या फिर पब्लिक अपने इंटरेस्ट के लिए फाइल करती है। बेसिकली तुम्हें पढ़ लेना, एक तरीके से केस होता है, तो उसके बारे में पढ़ना और उसका प्रोसीजर देख लेना एक बार जरूर से, प्रोसीजर कैसे फाइल करी जाती है, कैसे कौन से कोर्ट में जाती है, कैसे हम उसको रिजॉल्व करते हैं, तो उसके बारे में पढ़ लेना। फिर बात करते हैं एक्सप्लेन टर्म्स। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन में, या 2 या 5 जैसे भी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है पेपर के साथ है। तो इसमें क्या यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ लेना, फिर फंक्शन ऑफ लोकसभा के बारे में पढ़ लेना, रोल ऑफ पार्लियामेंट इन लॉ, ये क्वेश्चन अच्छा है पढ़ लेना। और ये देखो जैसे मैं कह रहा था कि प्रेसिडेंट ऑफ USA वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन दोनों की पावर्स कंपेयर करने की, कौन ज्यादा पावरफुल होता है कौन कम। तो ये इसी के साथ खत्म होती है यूनिट 2। देख सकते हो सिर्फ 6 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, तो मान लो 10-12 क्वेश्चन 2 यूनिट में मिला के हो गए, इतना पढ़ लोगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आप यूनिट 3 की तरफ। तो यूनिट 3 आ चुकी है। यूनिट 3 में बेसिकली पहले क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं क्या है, फटाफट से पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
तो यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करें। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बेसिक इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर कस्टम्स टू बिकम लॉ। बेसिकली मैं बताना कि जो कस्टम्स पास होते हैं उनको लॉ बनने के क्या प्रोसेस होता है कि वो पहले पार्लियामेंट में आता है, वहां से पास होता है, प्रेसिडेंट पास करता है, इसकी पूरी प्रोसीजर इन पॉइंट्स में लिखना। देखो जी इस पेपर में आप पॉइंट्स में अगर प्रेफर करोगे तो आपको लिखना भी कम पड़ेगा और मार्क्स मिलने की भी पूरी संभावना होती है कि आपको फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं। हालांकि AK2 में ऐसा सिस्टम है कि फुल बहुत कम मिलते हैं सब थ्योरी पेपर्स में, पर अगर आप पॉइंट्स लिखोगे तो चांसेस ज्यादा है, वो डिपेंड करता है आपके इन्विजिलेटर पे। दूसरा क्वेश्चन बात है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ डज डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम वर्क्स, डिस्कस एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी पढ़ लेना इसके। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम मतलब जैसे कोई कंज्यूमर है किसी प्रोडक्ट के रिलेटेड फॉल्स क्लेम्स किए गए हैं तो उसके बारे में आप यहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट पे जाके आप एक केस फाइल कर सकते हो, तो उसके पूरी प्रोसीजर पढ़ लेना, एडवांटेज पढ़ लेना। इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, पर ये कुछ बेसिक जनरल नॉलेज है जो आपको आनी चाहिए, अगर पता तो बढ़िया, नहीं तो यार सिंपली AI पे या गूगल पे किसी भी जाओ सर्च करो और आंसर निकाल लो। अब थर्ड क्वेश्चन बात करते हैं, व्हाट इज मेंट बाय आर्बिट्रेशन एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ आर्बिट्रेटर। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये क्वेश्चन को मैं रैंक करता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो ज्यादा लोगों को पता भी नहीं होगा, और AK2 अगर ट्रिकी बनाना चाहे तो ये क्वेश्चन डाल सकती है, कई बच्चों ने पढ़ा नहीं होगा तो आप ये मिस कर सकते हो, तो इसलिए मैंने बता दिया कि ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना। आपके चौथा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ई गवर्नेंस। अब व्हाट आर इज एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस फेस्ड इन इंडिया। ई गवर्नेंस ये क्वेश्चन गारंटी कर सकता हूँ, इसके भी चांसेस 100% है कि आए, क्योंकि ई गवर्नेंस देख सकते हो आजकल भी बहुत फेमस हो रहा है कि बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स सारी ओवर द इंटरनेट आ चुकी है और एक्सेसिबल हो गई, हर कोई एक्सेस कर सकता है, तो उसके बारे में जरूर पूछा सकता है। काफी सारी स्कीम्स है, पूछा सकता है, आप उसको आंसर अलर्ट कर सकते हो कि जैसे कि गवर्नमेंट काफी सारी स्कीम्स जैसे स्कॉलरशिप वाली है और कई सारी जैसे जनधन योजना वगैरह में एग्जाम्पल लेके समझा सकते हो। अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल लोगे तो बढ़िया से आप समझा सकते हो और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं फटाफट से, तो क्या डिस्कस द नीड ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉस अंडर लीगल सिस्टम्स एंड गिव फंक्शंस ऑफ लीगल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसमें हम लोग सिंपल नीड बताना है इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट लॉ अंडर लीगल सिस्टम। कुछ नहीं है भाई, बहुत ईजी है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक बार पढ़ लेना, क्योंकि इसमें क्या होता है कुछ टर्म्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं अगर आप वो लिख दोगे तो आपको फुल नंबर मिल सकते हैं, अच्छे नंबर मिल सकते हैं, वो डिपेंड करता है। है तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्सप्लेन टर्म्स। ये बेसिकली खूब सारे टर्म्स आपको इकट्ठे क्वेश्चन में पूछा सकते हैं, या तो ये ऐसे भी आ सकता है 2 मार्क्स में। बेसिकली 2 मार्क्स वाले हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन आपको इन डेप्थ में नहीं पढ़ना है, सिंपल सिंपल डेफिनेशंस होंगी, सिंपल सिंपल पढ़ लेना कि ये क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, ये सब पढ़ लेना है। तो इसी साथ यूनिट 3 भी खत्म होती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट की। अब बात करते हैं यूनिट 4 के बारे में। बेसिकली यूनिट 4 में बेसिकली क्या है, हमारा वोटिंग के बारे में प्रोसीजर दिया गया कि कैसे वोटिंग होती है, इलेक्टोरल प्रोसेस क्या होता है और इलेक्शन कमीशन, ये सब के बारे में पूरा दिया गया है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं यूनिट 4। तो पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया एंड व्हाट आर द की स्टेजेस। ये क्वेश्चन भी पूरे चांसेस 100% चांसेस है कि आए, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और इसमें और लिखने का भी काफी कुछ है इसमें। तो बेसिकली इसको आप जाओ सर्च करो, इजीली मिल जाएगा, या तो कई बच्चों को पता भी होगा, लेकिन नहीं पता तो AI बढ़िया से जाओ या गूगल पे जाओ, बढ़िया से सर्च करो और आंसर निकालो। आप सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिस्कस कंप्लीट पावर्स फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज। तो ये क्वेश्चन, ये जो एस्पेक्ट है फंक्शन ऑफ ECI, ये आपका भी आ सकता है, ये भी 100% चांसेस अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें काफी चीजें पूछी गई हैं और ये सकता है अलग अलग पूछा जाएगा, फंक्शंस ऑफ ECI बताओ, या रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज क्या होती हैं या पावर्स क्या होती हैं, उससे भी अलग अलग पूछा जा सकता है। तो चलो बढ़ते हैं, आपकी टाइम और वीडियो बहुत बड़ी हो गई, तो चलो जल्दी फटाफट सारे क्वेश्चन निपटाते हैं। तो आप थर्ड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, डिफाइन प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स इन डिटेल्स, व्हाट आर चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म एसोसिएटेड। तो इसमें बताना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स करते वक्त क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है गवर्नमेंट को, और क्या क्या थिंग्स, क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, उसके बारे में ये पढ़ लेना। ये क्वेश्चन भी अच्छा है और पूछा जा सकता है, तो इसको हम लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज मेंशन्ड इन इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस इन डिटेल। तो बेसिकली तुम लोग इसमें टाइप्स ऑफ इमरजेंसी बतानी है, एग्जांपल दे सकते हो कि कब कब इमरजेंसी हमारी इंडिया में लगी है और एक ही बार लगी शायद, और तो उसके बारे में मेंशन कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आराम से कर सकते हो। फिर क्या है, हाउ डू इमरजेंसी प्रोविजन अफेक्ट फंडामेंटल राइट्स। हाँ तो बेसिकली अगर इमरजेंसी पढ़ोगे तो समझ जाएगा कि ये इससे फंडामेंटल राइट्स में कैसे अफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव अफेक्ट का पड़ता है, पॉजिटिव अफेक्ट का पड़ता है, वो सब तुम लोग पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की यूनिट की, डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस ऑन अमेंडिंग पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो बेसिकली बताना कि प्रोसीजर क्या होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, मतलब चेंज करने का, कुछ लॉस को चेंज करने से आर्टिकल 370 हटा तो उसको अमेंडिंग करते हो। एग्जांपल मैं बता रहा हूं, देख सकते हो कि अमेंडिंग करते हो, क्या प्रोसीजर गवर्नमेंट फॉलो करा, कैसे हुआ, क्या हुआ, पूरा तुम लोग बताना, और लिमिटेशंस क्या है, हाँ इससे कुछ अमेंडमेंट करा तो उसकी लिमिटेशंस क्या है, तो उसके बारे में लोग फटाफट से बता सकते हो। तो उसी के साथ हमारी यूनिट 1 2 3 4 खत्म हो चुकी है। अब बढ़ते हैं हमारी लास्ट यूनिट, यूनिट 5 की तरफ। तो फटाफट से यूनिट 5 आ चुकी है। यूनिट 5 में आप चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, डिस्कस अबाउट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइस बेसिकली ये कुछ टर्म्स हैं, ये एक अच्छे क्वेश्चन है, ये 100% आ सकता है ये पेपर में तुम लोग के, क्योंकि ये कुछ अच्छे टर्म्स में दिए गए हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइस आप ये बेसिकली पढ़ सकते हो AI या गूगल पर डाल के कि क्या बेसिकली होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली पता नहीं होते बच्चों को, क्योंकि बाकी देखिए फंडामेंटल राइट्स क्या है, जुडिशियल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्या है, ये सब आप लोग आराम से लिख सकते हो, पर ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं कि आपको पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 5 को अच्छे से पढ़ना, यूनिट 5 थोड़ी कंसेप्चुअल टॉपिक, और थोड़ा टॉपिक ऐसे हैं जो आप लोग को कम पता होंगे। तो यूनिट सेकंड क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, एक्सप्लेन द एनुअल जनरल मीटिंग इन डिटेल। तो गाइस आपको पता है कि साल में एक बार एनुअल जनरल मीटिंग होती है गवर्नमेंट सारे ऑफिशियल्स की, सारे मिनिस्टर्स की, तो उसके बारे में तुम लोग डिटेल में बताना है कि क्या होता है उसमें, कैसे होता है, क्या होता है, किस लिए होता है, पूरा आपको अच्छे से डिटेल में सर्च कर लेना है। और आंसर्स अगर मैं बार फिर से अगर चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना आंसर्स, मैं जल्द से जल्द तुम लोग तुरंत आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 क्या, डिस्क्राइब इन डिटेल कंपनी एक्ट इन 1956। कंपनी एक्ट 1956 में डिटेल में आपको बताना है, जैसे मैंने बताया कि सारे एक्ट्स में ज्यादा बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो वो तुम लोग अच्छे से पढ़ के जाना एक्ट्स, और सबके बारे में तुमको एक्ट में पता होना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन तरफ, आइडेंटिफाई द रोल ऑफ इंजीनियर्स इन ई गवर्नेंस, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ई गवर्नेंस इन इंप्रूविंग सर्विस डिलीवरी। तो गाइस ये क्वेश्चन भी 100% आ सकता है। मैं बताना ई गवर्नेंस जैसे पिछली यूनिट में भी था, हमारी पिछली यूनिट में भी था, जिसमें बताना है कि ई गवर्नेंस के फायदे क्या है, कैसे अच्छा होता है, इंजीनियर्स कैसे हेल्प करते हैं, इंजीनियर्स वेबसाइट बनाते हैं और मैनेज करते हैं टास्क, सब कुछ मैनेज करते हैं, इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा जरूरत है इसमें, आप भी एक इंजीनियर हो, तो गाइस उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो उसके बारे में पढ़ लेना
अच्छे से। इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी मतलब कि कैसे इफेक्ट करता है, जैसे मान लीजिए रूरल एरियाज में जो लोग रह रहे हैं उनको भी जो गवर्नमेंट द्वारा बनाई स्कीम्स के बारे में पता चल जाता है और वो अपने आप अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट बेनिफिट भी उनके बैंक अकाउंट में भी शो हो जाता है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टॉक कंपनी मतलब जो स्टॉक्स कंपनी होती है उनके बारे में तुमको बताना, जैसे एनईएसएल हो गया, सीडीएसएल हो गया, इसकी काफी सारी होती है स्टॉक कंपनी, उनके बारे में तुमको एक्सप्लेन करना है अच्छे से। और फिर डिफरेंस बताना है पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट, तो सिंपली डिफरेंस बताना है बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। तो बेसिकली हम लोग बताना है कि प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड, तुम दोनों को तुम लोग को डिफरेंशिएट कर देना अच्छे से। तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको भी हम लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर देंगे। अब बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, मतलब लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो ऑल्सो। तो आप बात करते हैं शॉर्ट नोट्स पूछा सकते हैं कि पार्टनरशिप एज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर दे, टिक मार के। फिर पर्सपेक्टिव एंड इट्स टाइप, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, पूछा सकता है, पर हो सकता है ना पूछा जाए, पर अगर चाहे तो ये 2 मार्क्स में आ सकता है, तो 2 मार्क्स के हिसाब से इसको भी एक बार लास्ट में देख लेना क्या होता है। ठीक है ना, व्हाट आर द शेयर्स एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि आप लोग कहीं होते ट्रेडिंग करते होंगे, ग्रो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेडिंग करते होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि शेयर्स होते हैं, डिफरेंट शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं, इंट्राडे शेयर्स होते हैं, अलग अलग शेयर्स होते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करना, ये क्वेश्चन भी अच्छा है 2 मार्क्स के हिसाब से। और व्हाट इज सोल ट्रेडर, ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं इसको, क्योंकि ये आ सकता है, क्योंकि सोल ट्रेडर आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो ये क्वेश्चन सारे मैं तुम लोग को, ये लिस्ट पूरी है जो मैं प्रोवाइड करूंगा तुम लोग को, अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर तुम लोग ये पूरी लिस्ट जाके एक्सेस कर सकते हो और बिना किसी देरी के। और गाइस एक बात कहना चाहूंगा, जो इंपॉर्टेंट मार्क्स ये नहीं पढ़ने, आपको इस पीरियड के सारे क्वेश्चन को करके जाना है, तब जाके आप पूरे नंबर स्कोर करने, पूरा पेपर अटेम्प्ट करके और अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। तो गाइस अब आगे चलकर आप बता सकते हो कि मैं और किस टॉपिक से और कुछ सब्जेक्ट उसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता सकूं जो कि 100% है पेपर उसी में से आएगा। तो गाइस अगर पसंद आई वीडियो तो कर देना लाइक, चैनल करना सब्सक्राइब, और कमेंट में अगर आंसर चाहते हो तो जरूर लिख देना, प्लीज सेंड आंसर से कुछ भी आप जो तुम लोग को मन करा लिख देना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।